गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी सभी को। जी जी। बारिश का तो मौसम है बाबू, है ना, बारिश तो होना ही है। बिजली भी चमक रहा है। अच्छा अच्छा, तब तो क्लास मत कीजिए, ऑफ लेफ्ट हो जाइए। बिजली चमक रही है तो फिर लेफ्ट हो जाना है। क्लास करने का मन है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मन है तो बिजली भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज थोड़ा हम लोग को जुड़ने में डिले हो गया ना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मैंने पहले नहीं भेज दिया। अच्छा कोई बात नहीं, जो बच्चे धीरे धीरे देखेंगे सब जुड़ जाएंगे। बस 2 मिनट। क्या मछली पकड़ने जाना पड़ेगा? जाओ 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 भाई। बहुत अच्छा से पकड़ना, अच्छा से पानी में भीजना ज्यादा मत। बस 1-2 मिनट और, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। नमिता कहाँ चल गई थी? क्लास में जुड़ नहीं रही थी। अच्छा। ओ हो, बहुत बड़ी घटना घट गई। अच्छा। ओ, तो हो गए सब क्रियाकलाप की हाल फिलहाल में डेट किए? ओ हो। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम था क्या पहले से? अरे। हाँ हाँ। ओ हो। अच्छा 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 अच्छा। देखिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए ना स्वास्थ्य कब किसका खराब हो जाएंगे, ये थोड़ा सा अपने हेल्थ पर भी शुरू से ध्यान रखना चाहिए। बड़ी घटना घट गई। जॉन्डिस वही है, पीलापन जिसको पीला रोग बोलते हैं, पीलिया, है ना। उसमें आपकी खून खराब हो जाती है। ठीक है। कमजोरी फील हो जाता है। बहुत सारा जो तंत्र है शरीर का, जो एक्टिविटी है, पाचन तंत्र वो गड़बड़ा जाता है। तो उसमें यही है कि जैसे जो आपका वो नींबू है, आपका मौसमी जो है उसको पीना चाहिए, गाजर भी आप खा सकते हैं। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो वही है, थोड़ा सा क्या है कि जहाँ आपका ब्लड ब्लड में कमी आ जाएगा, ब्लड कमी, इसका रीजन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है ब्लड की कमी। ब्लड का कमी हो जाने से ये सब चीज होता है। ठीक है। तो ब्लड को मेंटेनेंस कीजिए, जो भी चीज खाने का है, विटामिन है, दूध है, फल है, जो भी खाते हैं आप विटामिन के लिए, उसको लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज क्या है कि यही सब कारण से देखो, शरीर का क्या है, शरीर एक्चुअली दुनिया में सब लोग कहीं ना कहीं कोई बीमारी से ग्रसित है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग के शरीर में कोई चीज का कमी हो जाता है। सब चीज का होना चाहिए, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है ना, विटामिन है, सब चीज का रिक्वायरमेंट होता है हमारे शरीर में। तो वो क्या होता है कि हम लोग अपना जो दिनचर्या है, खान पान है, उसमें हम लोग सारा चीज ले नहीं पाते, सारे पोषक तत्व को हम लोग ले नहीं पाते। जिसकी वजह से क्या होता है कि
हमारे शरीर में किसी कोई चीज का मात्रा कम जाता है, हो सकता है सोडियम की मात्रा कम जाए, हो सकता है आयरन की मात्रा कम जाए, हो सकता है विटामिन की कम जाए, प्रोटीन कम जाए, है ना। ये सब चीज क्या है कि कुछ चीज के कमी हो जाने से वजह से ही हमारे शरीर में कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है, चाहे जो भी रोग होता है इसी के वजह से होता है। इसीलिए जो एक बोला गया बैलेंस डाइट जो बोला गया वो बहुत जरूरी होता है कि हम अपने भोजन में सब चीज का ध्यान रखें। इसीलिए देखिएगा कि क्लास से मुझे लगता है 8, 9 की 10 में ही ये सब दिया हुआ है, पोषण किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, क्या क्या चीज मानव रोग होता है, किससे क्या खाने से विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, ये सारा चीज लिखा हुआ है। तो ये केवल परीक्षा के लिए नहीं लिखा हुआ है, बल्कि इसके लिए है कि हम वो चीज को पढ़ करके अपने जीवन में भी उस चीज को यूटिलाइज करें, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है। आज हम नोटिस बहुत नहीं दे पाए हैं पहले, जिसके वजह से बच्चे लोग को बहुत से लोगों को पता नहीं है। फिर भी जो जो ग्रुप का है सेमेस्टर 1 का बच्चा, लगता है कि उन लोग का ग्रुप में मैसेज गया है कि नहीं गया है। यदि कोई बच्चे जुड़े होंगे सेमेस्टर 1 के बच्चे, तो उसमें मैसेज आप कर दीजिए कि क्लास शुरू हो गई, जुड़ जाइए। चलिए, आज बेसिकली हम चर्चा करना, चूंकि 8 बजे आज हम आप लोग का लेंगे, टेस्ट लेंगे, उसमें जरूर भाग लीजिए, पॉलिटी का और करंट अफेयर्स का। पॉलिटिकल का एक तो पॉलिटी का मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाए हैं आपको, उसको आप देखिए, वो आपके काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट आईएएस एकेडमी का है वो टेस्ट सीरीज, उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। हम 10 प्रश्न वहीं से रखेंगे आज, यानी 1 से लेकर के 50 तक, कम से कम 40 नंबर तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और केवल क्वेश्चन को ही नहीं पढ़िएगा, उसका एक्सप्लेन भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। हूबहू हम वही क्वेश्चन सेट नहीं कर देंगे, उसी से रहेगा, लेकिन उसका चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा देखिए। 8 बजे लेंगे, अभी भी बहुत समय है। और 10 करंट अफेयर्स अभी भी हम कुछ भेजे थे, आज भी आपको कुछ सिंपल भेजे हैं की पॉइंट, उसको देख लीजिए। 2-3 दिन पहले मैंने क्यूज करके भेजा है, उसको देख लीजिए, वैसी से प्रश्न 10 प्रश्न रहेंगे। अभी हम लोग क्लास में जो देखेंगे वो आपका झारखंड के लिए, जेपीएससी के लिए, चूंकि देखो परीक्षा जब ले, आज ले, कल ले, अगस्त में ले, सितंबर में ले, संभवतः हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि अगस्त में होगी। ठीक है, सदस्य नहीं है, सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी, मान लीजिए राज्यपाल जब नए आ ही गए हैं तो होना ही तय है। परीक्षा तो वो लेंगे ही, लास्ट अगस्त में ले, सितंबर में लेना ही है। ये बहुत गोल्डन अवसर है उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी डेट आने के बाद मन में आ रहा है, अच्छा इस चीज का तैयारी नहीं हो पाया है, यहाँ कमी है। तो बहुत अच्छा है कि आप उन कमियों पर काबू पाइए, उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप वहां जाकर के जब परीक्षा ले, अगस्त में ले, सितंबर में ले, जब ले, आप वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसको रिवीजन के रूप में लीजिए। ठीक है। अभी हम लोग खासकर जो अभी चर्चा करने वाले हैं वो आपको हम बताए भी थे, क्या चर्चा किए थे बताइए, साहित्य, यानी हम लोग जनजातीय साहित्य के विषय में चर्चा किए थे। और आज उसके आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पता है, लिख देगा कि इन पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इन पुस्तक के रचयिता कौन है, जब तक आप संथाली साहित्य नहीं पढ़िएगा, कुरमाली नहीं पढ़िएगा, होठा नहीं पढ़िएगा, पंच परगनिया साहित्य नहीं पढ़िएगा, तो कहां से आप बना पाइएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। इसीलिए पिछले क्लास में हम लोग जो है सो संथाली साहित्य के विषय में पढ़े थे। किसके विषय में पढ़े थे पिछले क्लास में, संथाली साहित्य में। और संथाली साहित्य में आप लोग को हम कुछ कुछ पॉइंट बताए थे। बताइए, संथाल में सबसे इंपॉर्टेंट लेखक कौन थे बताइए तो कोई बच्चे। संथाली साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण लेखक किनका था, क्या नाम था उनका, कितना याद याद है बताइए आप लोग। संथाली साहित्य में किसके बारे में बताए थे आप लोग को पिछले क्लास में। संथाली साहित्य के बारे में बताए थे कि नहीं, उस दिन लिखा रहे थे कि बताए थे केवल। संथाली साहित्य के विषय में जो आप लोग को हम बताए थे पिछले क्लास में,
उसमें मैंने बताने का प्रयास किया था ना संथाली साहित्य के विषय में। क्या बताए थे? किनका योगदान सबसे ज्यादा है, कौन कौन ने किसने किताब लिखे थे संथाली साहित्य पर? क्या बताए थे? सब लगता है आप लोग इसको लिखे नहीं थे क्या? तो लिखे थे तो इतना आप लोग भूल कैसे गए? एक भी लेखक का नाम आप नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? बहुत सारे नाम बताए थे आप लोग को। कौन? अच्छा ठीक है, एल्वोक्रेस ग्रुप, ठीक है। और सबसे चर्चित नेम क्या था वो? कौन मुर्मू? हाँ, ये तो बोलना चाहिए ना, रघुनाथ मुर्मू बहुत अच्छा नाम है। उनको क्या बोला जाता है? उन्होंने क्या किया था रघुनाथ मुर्मू ने? और औलचिकी लिपि के खोज किए थे, संथालों की लिपि वही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग भूल कैसे जाते हैं, एकदम सन्नाटा धारण कर लेते हैं। इसलिए नहीं, उसको थोड़ा सा रिवीजन के रूप में लीजिए। ठीक है, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो यहाँ। क्या बोले? हाँ, इम्पोर्टेंट मैंने उसमें तो बोल दिया था कि इम्पोर्टेंट है रघुनाथ मुर्मू। हाँ, रघुनाथ मुर्मू, ये इसको मैंने तो आपको पढ़ाने के वक्त ही बता दिया था कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और क्या बताए थे? औलचिकी तो ठीक है, उसका जो नाम है तो बिल्कुल सही है, आप लोग संथालों की लिपि औलचिकी है। लेकिन संथाली साहित्य में आप लोग को और कौन सा साहित्य हम बताए थे? अरे भाई, जनजातीय साहित्य में ही संथाली साहित्य आता है। तो संथाली साहित्य में और कुछ पुस्तक का नाम बताए थे आप लोग को हम? अच्छा बताओ, देवनागरी लिपि में संताली का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? कुकमू। कुम हाँ, कुकमू जो है वो स्वप्न है। इसका मतलब हमको यही लग रहा है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इतना लेट यदि आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि केवल एक बार लिख लेते हैं, उसको पढ़ते घर में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं काम चलने वाला है। थोड़ा सा इसको घर पर समय निकाल कर पढ़िए। जैसे देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह था कुकमू, जिसको स्वप्न बोलते हैं। और ये लिखा गया था बाल किशोर साहू द्वारा लिखा गया था। समझ गए दयाल मंडल? अभी दयाल मंडल मछली मारने जाने खोज रहा है पढ़ने छोड़ करके। बोलना नहीं चाहते थे। देखो, ध्यान जो ध्यान जो है सो एक पर लगाइए। ठीक है, अभी पहले पढ़ने पर ध्यान लगाइए, उसके बाद बारे में मछली मारने के बारे में सोचिए। ठीक है। अरे बारिश हो रही है तो भाई पढ़ लो, मछली बाद में खा लेना, अभी पहले पढ़ाई तो कर लो। ठीक है, चलो। अभी अभी देखो, आपको नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज है वो है मुंडारी। ठीक है, कौन है? मुंडारी साहित्य। संथाली साहित्य में बहुत सारा चीज आप लोग को पता है, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, एक चीज बताइए। एक तो जो कौन सोरेन के बारे में हम चर्चा किए थे ना, बोलो। कहा रश्मि मार्डी, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? क्या नाम था उसका? हाँ, मोगला सोरेन को। भोकला, भोकला, हाँ ठीक बोली, भोकला सोरेन। ठीक है। अरे हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, भोगला। भोगला, यही ना, भोगला। भोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? हाँ, राही रावण कला। ठीक है, राही रावण काना, राही रावण काना के लिए उनको दिया गया कौन सा पुरस्कार? हाँ, साहित्य अकादमी। एकदम देखो, एकदम इसको बच्चा क्लास में जैसे कोई चीज को रटते थे ना, किसी चीज को, उसी तरह से रिवीजन कीजिए। कंप्यूटर, अब हम बच्चा वाला माइंड तो है नहीं किसी का, बच्चा में जल्दी याद होता है। छोटा छोटा बच्चा, जैसे भी 5 6 में जो बच्चा पढ़ता है, वो जितना याद कर लेगा, उनको ज्यादा समय तक याद रहेगा, उतना आपको हमको याद नहीं रहने वाला है। तो हम लोग को कैसे याद रहेगा? तो हम लोग रिवीजन ज्यादा करें, उसका प्रैक्टिस ज्यादा करें।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए देखो, अब हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं मुंडारी साहित्य, तब हम लोग चलेंगे सरानी साहित्य में, जिसमें खोटा पंचपरगनिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुंडारी साहित्य के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। मुंडारी भाषा समझ में आ गया होगा कि किस जनजाति की भाषा होगी ये मुंडारी, मुंडा जनजाति का। ठीक है, चलिए देखो सोंगा मोंगा, देखो नाम कैसा है तो देखो सोंगा मोंगा। ठीक है, सोंगा मोंगा जो है मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा है। कौन सा? सोंगा बोंगा। ठीक है, जैसे सिंह बोंगा कैसे होता है उसी प्रकार से सोंगा बोंगा ये मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा है, जो देवड़ा द्वारा, किसके द्वारा? देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ, धार्मिक रीति के साथ जो है, देखो बच्चे जुड़े अभी भी जुड़ रहे हैं, साथ कही जाती है। किसको? सोंगा बोंगा। ये देखो सोंगा बोंगा क्या है? सोंगा बोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा है। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कथा मुंडारी साहित्य की है, तो सोंगा बोंगा है। कौन सा है? सोंगा बोंगा है। देखो झारखंड का इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में तो अजीब टाइप लगेगा, सोंगा बोंगा, मुरांग गुरु, यानी सिंह बोंगा, लेकिन जानना तो है, इसके भी जाने बिना तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, और जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है, सोंगा बोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। क्या किसी के रूप में गढ़ा गया है? बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये मुंडारी साहित्य के अंतर्गत आता है, एक कथा है। कौन? सोंगा बोंगा। ठीक है, चलो मुंडारी पर सर्वप्रथम, मुंडारी पर सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में, कब बताइए? 1873 ईस्वी में जेसी व्हिटली द्वारा, जेसी व्हिटली द्वारा, ये अंग्रेज अधिकारी थे, जेसी व्हिटली द्वारा मुंडारी प्राइमर पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई? मुंडारी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जेसी व्हिटली द्वारा लिखी गई। ठीक है, फिर से रिपीट कर लो कि मुंडारी पर सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में, डेट एकदम याद रखिएगा, कब? 1873 ईस्वी में। किसके द्वारा बताइए? जेसी व्हिटली द्वारा मुंडारी प्राइमर लिखी गई। मुंडारी, कोई दिक्कत? चलिए, तो जेसी व्हिटली का नाम याद रखिएगा। देखो मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण मुंडारी ग्रामर, स्वाभाविक है मुंडारी साहित्य यानी मुंडारी भाषा का पहली जो व्याकरण था वो कौन था? मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन 1882 ईस्वी में, ठीक है, ए नोट्रोट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ए नोट्रोट। देखो नाम थोड़ा अंग्रेज अधिकारी का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको जानना है, ए नोट्रोट द्वारा किया गया। इन्होंने 1899 ईस्वी में, कब? 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक लिखी। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ गया। आपको कोई पूछ देगा कि मुंडारी बाइबिल किसके द्वारा लिखी गई, मुंडारी बाइबिल किसके द्वारा लिखी गई, तो ए नोट्रोट द्वारा, ए नोट्रोट द्वारा लिखी गई। इस सब पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, यदि आप जल्दी लिख पाते हैं तो लिखिए, नहीं तो इस सब चीज का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग जरा सा धैर्य रखिए, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़ाने के वक्त यदि आपको अच्छा लगे, और अब तो हमको एक एप्स भी पता चल गया, अब हम जो क्लास को अभी आपको लेंगे उसका रिकॉर्डिंग भी अब हम जान गए करने के, पहले पता नहीं था। हमको लगता था कि कोई बच्चे यदि मेरा छूट जाएंगे किसी क्लास को, मान लीजिए नहीं कर पाएंगे उस टाइमिंग में, तो क्लास जो हम लिए हैं उसको वो बाद में भी देख सकते हैं। तो हमको ये भी पता चला कि ये जो क्लास का रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं और उसको हम भेज सकते हैं। तो हम आज देखते हैं, पहला अभी अभी जो क्लास कर रहे हो पहला रिकॉर्डिंग वाला है। क्योंकि हमको लगता था कभी कभी कि मान लीजिए कभी हमको यूट्यूब पर कोई चीज बनाना ही रहता है किसी टॉपिक पर, तो उसके लिए क्या है कि आप बैठ करके फिर उसको बनाइए, तो हर समय वो ऐसा तो रहता नहीं है उस तरह का माहौल। तो अब तो ऐसा हुआ कि ये क्लास का माहौल जैसा, ये आपको जो बच्चे कभी छूट जाएंगे तो वो भी देख सकते हैं, उनको ग्रुप में भेज देंगे, वो आराम से
उसको फिर से जब कुछ लगे तो उसको चालू करके देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमको लगा, क्योंकि ये भी हो सकता है किसी को कुछ काम ही हो, मान लीजिए वो क्लास से जुड़ नहीं पाए, तो पिछले क्लास में क्या हम लोग चर्चा किए थे, क्या चीज का डिस्कशन हुआ था, तो उसको वो फिर से देख सकते हैं। तो ये अच्छा है कि नहीं, बताइए। आपको ही सुनना रहे तो हो सकता है कि आपको जल्दीबाजी में आप नहीं लिख पाए होंगे, फिर से उसको रिपीट कर लीजिए। तो ये अच्छा प्रयास है। आज हम देखते हैं कि कैसा होता है। आज 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 हम भी पहली बार कर रहे हैं, हमको भी पता कुछ नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या, कि जो अभी क्लास हम गूगल मीट पर ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसको हो सकता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और भी अन्य स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो आज हम इसका प्रयोग करके देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक की रचना किसने किए थे, ए नॉटरोट ने किए थे। और कब किए थे, 1899 ईस्वी में। ठीक है, ये सब चीज एकदम याद रखिए। और मुंडारी भाषा का पहला ग्रामर पुस्तक है ना, का प्रकाशन कब हुआ। हाँ बोलिए, एकदम पार्टिसिपेट हो, ये आपका रिकॉर्ड में जाएगा। अब तो और आप लोग आगे लगिए। अभी आप यहाँ बोलिएगा तो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होगा तो मान लीजिए यूट्यूब पर, चैनल पर सब कोई भी देखेगा कि अच्छा चलो गगन जवाब दे रहा है, नमिता जवाब दे रही है, चाहे और भी एनीबॉडी जो भी जवाब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब एक्टिव रहिए। ठीक है, जब कभी पूछे तो बहुत अच्छा है। देखो मैं बोला ना कि प्रौद्योगिकी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है खराब नहीं है, हम उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं ये बहुत मायने रखता है। विज्ञान का उपयोग कोई बहुत अच्छा क्षेत्र में कर रहा है। देखो तो आज आवागमन का साधन कितना बढ़िया हो गया है। आज मान लीजिए इंटरनेट हो गए हैं, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा है, जीवन सुगम हो गया है। लेकिन हम इसका दुरुपयोग यदि करते हैं तो फिर यही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आपके पास मोबाइल हो गया है, आप बढ़िया चीज देखिए, अच्छा चीज सीखिए, सीखने का कितना अच्छा साधन है। अब देखो जो इसका उपयोग नहीं जान रहा है वो क्या करेगा, दिन भर वो फिल्म लगाया हुआ है तो क्या देख रहा है ना, अपना समय को बर्बाद कर रहा है। तो उसके लिए तो वो मोबाइल जो है सो नुकसानदायक कर देगा, और किसी के लिए वो मोबाइल वरदान साबित हो जाएगा, उसे वो सीख रहा है। अरे भैया, हम सभी देखिए कितना भाग्यशाली हैं कि हम सभी के पास मोबाइल है। कम से कम हम लोग ही जैसा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उनके पास मोबाइल लेने का पैसा नहीं, पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं। तो इसलिए यदि हम सभी के पास इस तरह का व्यवस्था है तो हम इसको क्या करें, यूटिलाइज करें। ठीक है, क्या करें, यूटिलाइज करें। कोई दिक्कत, चलिए आगे है कि 1891 ईस्वी में एस जे डी, देखो नाम थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन जरूरी चीज है, आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। ठीक है, 1891 ईस्वी में जेडी स्मेट की मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन हुआ। क्या चीज का प्रकाशन हुआ, मुंडारी ग्रामर, ये भी है कौन से राइटर का, एस जेडी स्मेट की। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ, 1891 में। ठीक है, चलो, फादर हॉफमैन। फादर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जब शिक्षा व्यवस्था का प्रसार हुआ तो आयरलैंड से कहां कहां से पादरी लोग यहाँ आए शिक्षा का प्रसार करने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए आज भी आप देखिएगा जहां जहां भी, हजारीबाग हो, रांची हो, जैसे सेंट करके जो लिखा रहता है, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर, है ना, सेंट पॉल। आज भी देखिएगा कि एजुकेशन में वो आगे है कि नहीं है, सो बताइए आप। आज भी आपको मिशन स्कूल बहुत आगे नजर आएगा, फादर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से इंग्लिश एजुकेशन बढ़ाने में, अंग्रेजी शिक्षा बढ़ाने में उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज भी आप तुलना कर लीजिए यहाँ का एजुकेशन से, आपको मिलेगा कि नहीं, उन लोग का जो एजुकेशन है वो बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है। देखो ब्रिटिश ठीक है, हमारा वो शोषण बहुत किया, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा उन लोग के अंदर था, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है, आज देखिएगा कि जो चोर है, ये है, डकैती हमारे यहाँ बहुत पहले हो, अब तो बहुत सुधार हो गया है, लेकिन पहले एक चोरी नहीं होता था, यदि चोरी करते कोई पकड़ा गया तो इतनी सजा देता था, अंग्रेज की मत बोलो। यानी यदि डिसिप्लिन, अंग्रेज से तो आप इतना जरूर सीख सकते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं। आज भी देखिए जो मिशन स्कूल है, चाहे जहां भी, आपको अनुशासन सिखाता है कि नहीं सिखाता है,
कोई पैरवी नहीं कि हम अर्जुन मुंडा का ये हैं तो हम रिलेशन वाला, कुछ नहीं सुनेगा आपका, है ना। चलिए, तो 1891 ईस्वी में एस.जे.डी. स्मिथ की मुंडारी ग्रामर प्रकाशन हुआ। आगे मैंने आपको बताया था कि फादर हॉफमैन ने 1896 ईस्वी में, किसने, फादर हॉफमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, मुंडारी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा 1903 ईस्वी में, कब, 1903 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। किसने, फादर हॉफमैन ने, है ना। फादर हॉफमैन ने 1896 में क्या चीज लिखी भाई, मुंडारी फर्स्ट प्राइमर। ठीक है, चलिए माइक सभी ऑफ रखिए। मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। किसने, फादर हॉफमैन ने। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, इस तरह से आप जानने का प्रयास कीजिए। देखो, ज्यादातर पूछा जो जाता है जेपीएससी के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि अच्छा खासा समय आपको मिल जा रहा है। ये परीक्षा देखिए 2 मई को निर्धारित थी, लेकिन ये परीक्षा आपको झारखंड का स्थिति जानकारी है ही कि यहाँ पर परीक्षा होते रहती है, डेट वगैरह आगे। तो बहुत अच्छा उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी अभी शुरुआती दौर में है, बहुत अच्छा है कि आपके पास समय मिल जा रहा है। तो आप ज्यादा रिवीजन से रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को देखिए, नई चीजों को समझिए। ठीक है, परीक्षा निश्चित रूप से होगी। अभी निश्चित रूप से अभी जेपीएससी सदस्य विहीन हो गई है, अभी हाल ही में एक सदस्य था वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि परीक्षा आपकी होगी ही, लास्ट अगस्त हो, फर्स्ट अगस्त भी संभावना कम तो लग रहा है, जैसा लग रहा है कि अभी तक ये कुछ जारी नहीं किया नोटिस वोटिस, लेकिन फिर भी मान के चलिए अगस्त सितंबर में ये परीक्षा ले ही लेगी। साथ ही साथ ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है जो अभी क्या है, शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, नया नया चीज को सीख रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय में वैकेंसी का भरमार है झारखंड में। ये अलग बात है कि यहाँ का आयोग है, गवर्नमेंट थोड़ी उतनी एक्टिव नहीं है जितने एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन बहाली तो आएंगे। आप अपनी तैयारी झारखंड पर इतना पकड़ मजबूत बना लीजिए, करंट अफेयर्स पर इतना पकड़ बना लीजिए कि आपसे क्वेश्चन वो फिर निकले नहीं। और इसका सिर्फ तरीका यही है, प्रैक्टिस द प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना चीजों को आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कम से कम सीखिएगा। देखो, एक चीज और जान लो इसमें, इस भाषा में, अन्य मुंडारी भाषा में जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा, बोलो, जयपाल सिंह के द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा, जयपाल सिंह के द्वारा। एक क्वेश्चन देखो जेपीएससी और दूसरा जगह भी पूछा गया, इसको याद रखो, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1912 ईस्वी में, इसको एकदम लिख लीजिएगा, 1912 ईस्वी में एससी रॉय, देखो जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बता देता हूं कि इसको वीवीआई करके लिख लो, हाईलाइट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। 1912 में एससी रॉय द्वारा लिखित मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लो, लिख लीजिए। एससी रॉय द्वारा लिखित मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज 1915 में, कब, 1915 में हॉफमैन द्वारा, अभी जो हम फादर हॉफमैन जो बोल रहे थे, हॉफमैन द्वारा लिखित इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तथा 1986 में, कब, 1986 में पीके मिश्रा द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित, पीके मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक मुंडारी फोकटेल, क्या नाम था इसका, पीके मिश्रा द्वारा पुस्तक मुंडारी फोकटेल, इस भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं। इस भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं, बताइए। अरे भैया, मुंडारी भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं। किस भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं, मुंडारी भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं।
देखो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को ध्यान रखिएगा, एकदम इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। एकदम इसको वीवीआई कर लो। इसको इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया में आप कोई चीज को खोजते हैं तो आपको मिल जाता है कि नहीं। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। क्या माना जाता है? मुंडारी भाषा का विश्वकोश माना जाता है। इसको वीवीआई कर लो। हम जब भी आपको वीवीआई कोई क्वेश्चन पर बता देता हूं, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे और भी कुछ हो, समझ लीजिए कोई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको एकदम जगह दे दीजिए। और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ये वीडियो का भी रिकॉर्डिंग भी आपके पास चला जाएगा कि मन करे कभी दोबारा सुनने का तो आप लोग सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा हमको जानकारी मिल गया। हम तो पहले सोचते भी थे कि इस तरह का क्लास का यदि बच्चों को मिल जाए, एक आम बच्चों को भी जो क्लास से नहीं जुड़ पाए तो उनको फायदा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक वीडियो बनाना जिसमें बच्चे लोग शामिल नहीं है उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग तरीका है। और जब बच्चे भी क्लास वाला यदि वीडियो अपलोड हो जाता है ना तो लगता है कि क्लास ही जैसा वो फील हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुंडा दुरा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मुंडा दुरा मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। किसका भाई? मुंडा दुरा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको रख सकते हैं, मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। मुंडारी लोकगीत भी होता है, जैसे खोटा लोकगीत कैसे होता है, इसी प्रकार से मुंडारी लोकगीत होता है, जिसकी रचना WG ऑर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको शुरू में ही लिख लो, शुरू में ही लिख डालिए, ये वीवीआई है। मुंडा दुरा मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, जिसकी रचना WG ऑर्चर ने 1942 में की। किसने की भाई? WG ऑर्चर ने 1942 में की। इसको एकदम नोट कर लो। क्या चीज बताओ, क्या चीज मुंडा लोकगीतों का संग्रह है? मुंडा दुरा, मुंडा दुरा मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। मुंडा दुरा है ना, मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, जिसकी रचना WG ऑर्चर ने, किसने? WG ऑर्चर ने 1942 ईस्वी में की। कब की? 1942 ईस्वी में की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1956 में पीके मिश्रा ने मुंडारी फोकट्रेल नामक पुस्तक लिखी। ये बताए थे क्या? फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। 1956 में पीके, ठीक है, 1956 ईस्वी में पीके मिश्रा ने मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक लिखी। किसने, कौन सी पुस्तक लिखी बताइए? मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुणायत हैं। क्या नाम है इनका? मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुणायत हैं। कौन है? जगदीश त्रिगुणायत। देखो, जो चीज पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लगे समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आसान चीजों को सब पढ़ता है, आसान चीज जैसे बिरसा मुंडा को सब जानता है, सिद्धू कानू को सब लोग जानता है। अच्छा ये था, ठीक है भाई, ये उसको हूल आंदोलन से संबंधित है। लेकिन ये पुस्तक का बोल दे कि भैया बताओ मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो माथा घूमने लगेगा, क्योंकि आपने उसको रुचि से पढ़ा ही नहीं। तो मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? जगदीश त्रिगुणायत। देखो, इसको पढ़ने में भी अजीब टाइप का लग रहा है, उच्चारण करने में भी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जानता है कि यदि हम इतना डीपली पूछेंगे तो जो बच्चे सीरियस बच्चे होंगे, जो अच्छे से तैयारी किए होंगे, वही जवाब दे पाएंगे। बाकी ऊपर ऊपर वाले ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, पूरा डिटेल नहीं पढ़ते, इसलिए वो ऊपर ऊपर रह जाते हैं। वो
रिजल्ट में नहीं आ पाते हैं। और रिजल्ट से देखिएगा, रोल नंबर सर्च करने का रहता है ना, जब कोई सी रिजल्ट आया तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा, उसमें सर्च मारिएगा अपना रिजल्ट, तो यदि आपका रिजल्ट होगा तो आ जाएगा स्लैश में, वो एकदम लग जाएगा, उसमें चिन्ह हो जाएगा कि अच्छा आपका आपका रोल नंबर के बगल में वो रुक जाएगा, है ना। और नहीं रहेगा तो बोलेगा नॉट फाउंड। लिखता है कि नहीं लिखता है, सो बताओ। बोल देगा ये रिजल्ट में आपका नाम नहीं है, आपका रोल नंबर नहीं है, फिर से आप 1 साल इंतजार कीजिए, 1.5 साल इंतजार कीजिए। देखो, ये सब अवसर बार बार नहीं आता है, खासकर यदि आप जिस स्टेट में हैं, यहाँ पर वैकेंसी बहुत रेयर केस में आती है, ठीक है, बहुत विवादित वैकेंसी रहती है, इसलिए वैकेंसी अभी बहुत आने वाले हैं, और अभी जो वैकेंसी गतिशील है उस पर विशेष फोकस कीजिए। और इस आपको यात्रा में हमसे जहां तक मदद मिल सकता है आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे इकोनॉमी से हो, चाहे करंट अफेयर से हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और स्पेशल झारखंड, क्योंकि यही तो आपका रिजल्ट बनाएगा। बिना झारखंड का तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। झारखंड पेपर का बहुत ज्यादा वेट है। आपको मालूम होना चाहिए कि जेपीएससी ऐसा परीक्षा में, जिस परीक्षा को पास करके आप क्या बनेंगे, वीडियो बनेंगे, डीएसपी बनेंगे और बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, उसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपको 220 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है? 220 नंबर का क्वेश्चन स्पेशल झारखंड से पूछ रहा है। अब बताओ कि जो बच्चे का 220 नंबर झारखंड पर पकड़ हो जाए, क्या उसका रिजल्ट नहीं आएगा? उसका रिजल्ट मैं कंफर्म कर देता हूं। 400 नंबर का पीटी है, 200 क्वेश्चन पूछेगा, जीएस 1 जीएस 2। मान के चलो किसी भी कैटेगरी में यदि आपने 60% सही कर लिया ना, वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 400 का 60% कितना हुआ? 6 चौक 24, 240 नंबर। तो 240 नंबर, और आपको कितना पूछ रहा है झारखंड से? 220 नंबर का क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट झारखंड से पूछ रहा है। अब बता दो कि जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का झारखंड मजबूत होगा, वो उसका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी, सो बताइए। इसीलिए झारखंड पेपर वाला सब प्रेम कीजिए, उसको एकदम भूलिए नहीं। अभी हमको लगा कि संथाली साहित्य मैंने आपको बताया, आपने भूल गया, नहीं भूलना है, यही आपको नंबर दिलाएगा। चलिए, एक और चर्चा हम आज के क्लास में कर लेते हैं हो के विषय में। क्या कर लेते हैं? हो साहित्य के विषय में। हमारे कॉलेज में हो की भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हो भाषा हो, क्योंकि हो जो है सो ये सरायकेला खरसावां तरफ हो वाले लोग हैं, हो बोलने वाले, तो वहां पर हो की पढ़ाई होती है केएस कॉलेज में। ठीक है, तो चलिए देखिए, हो भाषा की अपनी शब्दावली तथा उच्चारण पद्धति है। हो बताइए कि जनजाति साहित्य है कि नहीं है, तो बताइए। ये हो आपका हो गया, मुंडारी हो गया, एक खड़िया हो गया, ये सब जनजातीय साहित्य के अंतर्गत आता है। विशेष किसके अंतर्गत आता है? जनजातीय साहित्य के अंतर्गत आता है। तो हो भाषा की अपनी शब्दावली और अपनी उच्चारण पद्धति है। किस भाषा की? हो भाषा की। हो भाषा की प्रथम पुस्तक, यहां से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज। क्या चीज भाई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, का प्रकाशन 1840 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1840 ईस्वी में किया गया। क्या लिखे, क्या मतलब बताएं आपको, बताइए, फिर से रिपीट कीजिए कोई बच्चे। हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन कब किया गया? 1840 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1840 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको जानने की आवश्यकता है, 1866 ईस्वी में, देखो हिस्ट्री चाहे कोई भी चीज में डेट को जरूर याद रखिए। 1866 ईस्वी में भीम राम सोलंकी की हो काजी व्याकरण ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ भाई? हो काजी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। कब किया गया? 1866 ईस्वी में किया गया।
किसकी किया गया, किसके द्वारा किया गया? भीमराव सोलंकी के द्वारा किया गया। 1866 में भीमराव सोलंकी के द्वारा हो काजी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। किसी को कोई दिक्कत? कॉपी पेन को एक्टिव रखिए, इस पॉइंट को लगे अच्छा तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट 1905 में, कब? 1905 में ये नोटरोट, जो मैं पहले बताया था, ये नोटरोट की पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। द ग्रामर ऑफ द कोल। कोल विद्रोह आप सुने होंगे ना, कोल विद्रोह झारखंड में कब हुए थे? कोल विद्रोह 1830-31 में। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन था, कोई नाम बताओ तो, कोल विद्रोह का सबसे फेमस आदमी? सब भूल गया। बुद्धू भगत का नाम सुने हो? बुद्धू भगत? नहीं कोई सुना है लग रहा है। बुद्धू भगत, हाँ। और बुद्धू भगत बुद्धू नहीं था, वो बहुत वीर आदमी था, बहुत साहसी व्यक्ति था, ठीक है। तो बुद्धू भगत भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थे, कोल विद्रोह के बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हैं वो। चलिए, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खेलगांव में, ठीक है। देखिए, इसी तरह से चीजों को जोड़ करके देखने का प्रयास कीजिए, वो कभी नहीं भूलिएगा। 1905 ईस्वी में ये नोटरेट की पुस्तक द ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। द ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया, याद रखिएगा। आगे है 1915 ईस्वी में, देखो 1905 से आ गया 1915 ईस्वी में लियोनल बरो की, किसकी? लियोनल बरो की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। हो का ग्रामर, देखो सब चीज का ग्रामर होता है, मुंडारी का भी अपना ग्रामर है, ठीक है। संथाली का भी अपना ग्रामर है। ग्रामर में क्या होता है, जैसे हिंदी का ग्रामर होता है ना, जैसे हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, ये सब क्या है? हिंदी व्याकरण रचना। उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर है। देखिए, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो भी है, टेंस है, जो भी चीज है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, नरेशन है, तो वो इंग्लिश ग्रामर है। उसी प्रकार से ग्रामर से ही शब्द अच्छा होता है, कोई भी चीज, कोई भाषा मजबूत होता है, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे वो आपका हो, ठीक है। तो हो, यहां पर ध्यान रखिएगा, 1915 में लियोनल बरो की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। क्या चीज का प्रकाशन किया गया? हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आप लिख सकते हैं इसको, 1930 में हॉफमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा की अनेक लोक गीतों एवं लोक कथाओं का संकलन है। इसमें इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में किसके द्वारा? हॉफमैन द्वारा। तो उसमें में भी हो भाषा का बहुत सारा चीज जो है सो उसमें लिखा गया है, ठीक है। किसमें लिखा गया है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, हो भाषा में, हो साहित्य में डब्ल्यू.जी. ऑर्चर की पुस्तक हो दुरंड में हो लोक गीतों का संकलन है। किसका संकलन है? हो लोक, देखो मैं बताया ना, संथाली लोकगीत होता है, हो लोकगीत होता है, मुंडा का भी लोकगीत होता है। तो इनके हो लोकगीतों का संकलन किसमें है? डब्ल्यू.जी. ऑर्चर की पुस्तक हो दुरंड में, ठीक है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस पुस्तक की कि यह पुस्तक कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। इसको वीवीआई कर दो, हो साहित्य का महाकाव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में किया गया। किसका प्रकाशन? हो दुरंड का प्रकाशन। हो दुरंड जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो किसके द्वारा लिखा गया है, संकलन किया गया? डब्ल्यू.जी. ऑर्चर के द्वारा। डब्ल्यू.जी. ऑर्चर के द्वारा इसका संकलन किया गया है, और इसी को क्या कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। हो साहित्य का क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है।
जैसे हमारे हिंदू समाज में महाकाव्य किसको कहा जाता है? रामायण को महाकाव्य कहा गया है कि नहीं कहा गया है? महाभारत को महाकाव्य कहा गया है कि नहीं कहा गया? बिल्कुल कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये आज हम लोग देखने का प्रयास किए, दो ही आज हम लोग देख पाए, क्योंकि देखो किसी भी चीज को आप अच्छे से पढ़िएगा तो थोड़ा सा समय लगता है। तो मैंने आज चर्चा किया मुंडारी के विषय में और हो साहित्य के विषय में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 प्रश्न बनता है। कितना प्रश्न बनता है जेपीएससी में? 5 प्रश्न बनता है। यदि आपने जनजाति साहित्य कंप्लीट कर लिए और आपने सदान साहित्य, कोई बच्चे बताओ तो सदान साहित्य में क्या क्या चीज आता है? सदान साहित्य में कौन कौन चीज आता है? देखो, ठीक है, देखो सदान सदानी साहित्य में आता है खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, पुरमाली। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण भाषा है। खोरठा से तो हमेशा एक दो प्रश्न पूछता ही है जेपीएससी में, पंच परगनिया से भी पूछता है, नागपुरी से भी पूछता है। तो इसको हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा पढ़िए। आज हम शाम के 8 बजे मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन भी तैयार नहीं किया हूं, लेकिन मैं तैयार करके, क्योंकि ये कंटिन्यू जो कोई चीज होता है उसको जारी रखना चाहिए, चाहे वो हो चाहे नहीं हो, इसमें अच्छा कर पाए चाहे नहीं कर पाए। आपको हम एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाए हैं, उसको एक से लेकर के ज्यादा नहीं कर पाइएगा तो कम से कम 20, 25, 30 जो सीरियली नंबर का जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। थोड़ा सा देखिए कि क्या चीज का क्वेश्चन है, क्वालिटी में क्या पूछा गया है। तो वहां से हम 10 क्वेश्चन उठाने वाले हैं आज का टेस्ट में। 10 क्वेश्चन वो, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं। जैसे एक मंत्रिमंडल है अभी हुआ है, वहां से भी एक दो प्रश्न हो सकता है। कोई एक मंत्रालय एक नया हुआ, नहीं बोलता सहकारिता मंत्रालय हुआ है, जो जो अमित शाह उनके है, उनको दिया गया है। और भी बहुत सारे घटनाएं हुए हैं। आपका हम एक दो तो क्यूज भेजे हैं, एक दो का प्रिंट आउट भी भेजे हैं, और हमको जो लगता है वो हम अभी तक भेजेंगे अभी, और उसके बाद कुछ भेज देंगे वो जो लेटेस्ट है, 2, 4, 5 दिन की घटना है, ज्यादा दिन की घटनाएं नहीं है। तो यहां से हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे, ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन ही पूछेंगे। ये इसलिए पूछना हम चाहते हैं ताकि आपका ये कम से कम ध्यान रहे कि नहीं हमको थोड़ा सा पढ़ना है, हमें अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो आज हम क्लास यहीं रखेंगे। शाम को हाँ पीडीएफ भेज देंगे। शाम का टेस्ट जरूर दीजिए, आपका जो मार्क्स है कोई मायने नहीं रखता, परीक्षा में अटेंड कम से कम कीजिए, 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा ना टेस्ट देने के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को।